नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शरण सिंह। और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं आज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर किसी भी तरीके से आपकी कोई भी ज़मीन है और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा किए बैठा हुआ है, क्योंकि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई भी घर मकान है, कोई भी चल संपत्ति है, चाहे आपकी वो मकान हो या फिर वो अचल संपत्ति हो, किसी भी तरीके की संपत्ति हो, चाहे वो आपका खेत हो, मकान हो, ट्रैक्टर हो, जीप हो, मोटरसाइकिल हो, किसी भी तरह की संपत्ति है और उसका कोई व्यक्ति कब्जा किए हो और वह संपत्ति आपकी है लेकिन कब्जा वह किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे उस व्यक्ति से संपत्ति लेनी है या फिर उस व्यक्ति से जो भी आपका सामान है या फिर वो आपकी गाड़ी है, आपका खेत है, आपका घर है, आपका मकान है या फिर आपकी कार है, आपका ट्रैक्टर है, कोई भी सामान है और उस व्यक्ति के अगर कब्जे में कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कोई भी बाहुबली इंसान हो, किसी भी तरीके से कोई भी आपकी चीज़ पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, खेती की ज़मीन हो, आपका प्लॉट हो, किसी भी तरह की से कोई भी संपत्ति हो, अगर उस पर कोई व्यक्ति कब्जा किए हुआ है, आपका नाम पर है और वह कब्जा की है या फिर आपके नाम पर नहीं भी है और आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी है उसने फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा ली है, कोई भी आपकी रजिस्ट्री करा ली है किसी ज़मीन की या फिर उस पर अवैध तरह से कब्जा किए हुए बैठा है, तो उसे उस ज़मीन से, उस मकान से, उस प्लॉट से या फिर आपकी बाइक है, आपका कोई भी ट्रैक्टर है, आपकी कोई जीप है, किसी भी तरीके से कोई भी कार है, कुछ भी है, अगर कोई किसी भी व्यक्ति ने उस आपके सामान पर, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लिया है, आप उसको उस प्रॉपर्टी में से निकालना चाहते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान से बताने वाला हूँ कैसे आप ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। ना तो आपका पैसा खर्च होगा, ना ही ज़्यादा आपका पैसा खर्च होगा, शायद आपकी बात पुलिस स्टेशन से ही बन जाए। अगर पुलिस स्टेशन से नहीं बनती है तो भी मामूली खर्चा ही आपका होगा और आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी या फिर जो भी आपकी संपत्ति होगी वो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा कांटा लग जाता है, या फिर मैं कहूँ उसकी जो मेहनत की कमाई होती है और उस पर कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से अवैध कब्जा कर लेता है तो उसके बाद उसको ऐसे लगने लगता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है मैंने अपनी मेहनत से खरीदी थी, मैंने अपनी मेहनत की पाई जोड़कर एक एक रुपया जोड़कर प्रॉपर्टी खरीदी और कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। या फिर ऐसा भी होता है कि आपके दादा या फिर आपके पिताजी की ज़मीन थी और किसी ने उस पर हत्या लिया है या फिर हड़प लिया है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि बहुत मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, आपके समय की भी हानि होती है, आप कोर्ट कचहरी भागने लगते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि थाने जाएं या फिर कोर्ट जाएं या फिर वकील के पास जाएं, क्या करें, आपको कुछ पता नहीं होता है। तो आप हड़बड़ाहट में कोई भी किसी भी तरीके से कोई गलत कदम उठा लेता है, कोई अगर कोई समझदार व्यक्ति होता है तो वो आसानी से अपनी ज़मीन ले लेता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी ज़मीन लेनी है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 111 है वो भी आपकी बहुत काम में आने वाली है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 का क्लॉज 7 है, वो आप देखेंगे। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 का 7 उपखंड 7 है उसको देखेंगे तो वो आपको बहुत काम में आने वाला है। तो किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा किए हुए है आपकी प्रॉपर्टी पर या फिर कोई भी संपत्ति हो, चाहे वो आपकी चल संपत्ति हो चाहे वो आपकी अचल संपत्ति हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा किए है तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसको संपत्ति से वहाँ से उठाकर फेंक सकते हैं या फिर उसको जेल भी आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, किसी भी तरीके से कब्जा कर लिया है, तो आपको कभी भी नहीं घबराना है, ना ही आपको किसी भी तरीके से आपको कोई गलत काम करना है, ना ही आपको कोई गलत कदम उठाना है, ना ही आप कभी भी परेशान होना है, ना ही कोई भी टेंशन लेनी है, क्योंकि हम आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, ना ही आपको पैसे खर्च करने हैं। फ्री में आपको ऐसी एडवाइस देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर मुझसे आप कमेंट में कह सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली है, पर बस
आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी अवैध कब्जा किए हुए आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है आपके पास, आपको प्रूफ करने के लिए आपके पास सबूत है कि यह प्रॉपर्टी, यह संपत्ति मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज है, आपके पास जो भी सबूत है, वो आपको पहले तो सबसे पहले इकट्ठा कर लेने हैं। जितने भी सबूत हो उस प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर आपकी कोई भी ज़मीन है, ये उसका खतरा, खतौनी, खेती वाली ज़मीन है अगर, और अगर आपके पास प्लॉट वाली ज़मीन है तो उसकी जब आपने लिए थे, रजिस्ट्री कराई थी, या फिर आपने एग्रीमेंट लिखा था, कोई शपथ पर करा था, स्टाम्प पर, आपका कुछ भी वैलिड, आपके पास जो वैलिड होता है, जो आपके पास सबूत है, वो अगर आपके पास है, वो आपको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आवेदन देना है, आवेदन तैयार करना है। और आवेदन कहाँ देना है, जो भी आपके थाना SHO है, जिसे हम लोग थाना अध्यक्ष भी कहते हैं, या फिर जो भी आपके यहाँ के थाना अध्यक्ष अधिकारी होंगे, उन्हें SHO को वो आवेदन देना है, और साथ में वो सबूत भी आप उन्हें दे सकते हैं, और उनका जो भी प्रतिलिपि होगी वो आप उसमें लगाकर आवेदन देंगे कि सर यह ज़मीन मेरी है। और कब्जा कौन किए, कब्जा वो व्यक्ति किए है जिसने अवैध तरह से उस जमीन पर कब्जा। सारे सबूत और आवेदन लिखकर आप देंगे कहाँ, SHO को, और आपको आसानी से मैं बता दूं आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। लेकिन कुछ व्यक्तियों को कहना भी होता है, और ऐसा होता भी है, मैं यह नहीं कह रहा, ऐसा होता भी है कि कब्जाधारी पावरफुल इंसान है, या फिर पैसा भी उसके पास बहुत है, बहुत पैसा है, या फिर ऐसा भी होता है वो गुंडा है, उनका तो आना जाना है, थाने में पहचान है, पुलिस उसकी, कभी कभी ऐसा होता है पुलिस को पैसे देकर वो खरीदे हुए है, वो पुलिस उससे, उस जो कब्जादारी है उससे मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि पुलिस उससे मिली हुई है, जो कब्जा किए है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वो आवेदन, आपने जो आवेदन दिया था, आपके पास जो सबूत है, वो लेकर मैं आपको बता दूं, आप दूसरा आवेदन भी तैयार कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आपको एक आवेदन या फिर शिकायत दर्ज करानी है कहाँ, SSP के पास। अगर थाना अध्यक्ष आपकी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, तो आप अपने यहाँ के SSP को भी आवेदन लिखकर जो भी सबूत होंगे वो साथ में लगाकर आप अपने यहाँ के SSP को देंगे। उसके बाद SSP कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर पुलिस वाले मिले हुए हैं उस व्यक्ति से, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पहला कदम मैंने जो बताया, पुलिस SHO के पास जाएंगे आप, तो ही कार्रवाई हो जाएगी। अगर नहीं होती है, पुलिस मिली हुई है उस व्यक्ति के साथ, तो आप SP के पास भी, SSP होंगे जो आपके यहाँ के, उनके पास भी आप आवेदन लेकर और कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उस कब्जाधारी की, जिसने भी अवैध कब्जा किया है आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी ज़मीन पर, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी आपकी संपत्ति हो, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, चाहे वो आपका खेत हो, आपका मकान हो, प्लॉट हो, कोई भी संपत्ति हो, आपका किसी भी तरीके से आपकी कार हो, आपका ट्रैक्टर भी हो सकता है, कोई भी आपकी बाइक भी हो सकती है, कोई भी संपत्ति पर अगर किसी ने अवैध तरीके से या फिर किसी भी तरीके से गुंडागर्दी करके कोई कब्जा कर लिया है, कोई पावरफुल इंसान है, कोई ऐसा इंसान है कि मैं ये संपत्ति तुम्हें दूंगा, कोई कुछ भी कर लूँ, मैं यह संपत्ति तुम्हें नहीं दूंगा, तो ऐसी स्थिति में आपको व्यक्ति की कंप्लेंट दर्ज करनी है, आपको शिकायत दर्ज करनी है। वो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 111(7) के तहत आपको उसकी कंप्लेंट दर्ज करनी है। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 का क्लॉज 7 है, उसके तहत आप जब कंप्लेंट दर्ज करेंगे उसकी, जब 111 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(7) के तहत, तो उसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, कोई भी संपत्ति है उसके पास, कोई उसके पास प्रॉपर्टी है, तो पुलिस जब उसके पास जाएगी या फिर कार्रवाई होगी उस मैटर में, तो मैं आपको बता दूं, पुलिस पूछेगी कि यह प्रॉपर्टी कहाँ से आई, क्योंकि उस व्यक्ति की डायरेक्ट गिरफ्तारी तो होगी नहीं, तो पुलिस उससे पूछेगी कि यह प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आई, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे आपने यह प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके प्रूफ बताइए, इसके दस्तावेज बताइए, कैसे आपके पास यह संपत्ति आई। कोई भी आपका, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपके ट्रैक्टर हो, चाहे आपकी जीप हो, कोई भी संपत्ति हो, घर, मकान, कोई खेत हो, आपका कोई भी ज़मीन जायदाद, किसी भी तरीके से अगर संपत्ति है, तो उसको उसका विवरण देना पड़ेगा कि कहाँ से उसके पास संपत्ति आई।
उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास संपत्ति ऐसे आई, और संपत्ति का अगर वो विवरण नहीं दे पाता है, वह नहीं बता पाता है कि यह संपत्ति कैसे उसके पास है या फिर किस कारणों से इस संपत्ति पर कब्जा किए हुए है, तो अगर ऐसा नहीं बता पाता है वह, तो क्योंकि उसने तो अवैध कब्जा किया है, तो वो बता ही नहीं पाएगा कि उस संपत्ति का वह कैसे मालिक है, क्योंकि आपके पास तो उसके डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास दस्तावेज हैं। तो आप जब शिकायत दर्ज करेंगे तो अगर वो बता नहीं पाता है वो पुलिस वालों को, या फिर किसी भी तरीके से सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाता है उस संपत्ति पर जिस पर वो कब्जा किए हुए है, किसी भी तरीके से कोई भी संपत्ति हो सकती है, आप मान सकते हैं कोई भी संपत्ति हो, इसमें यह नहीं है कि आपका खेती हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी हो या फिर आपका प्लॉट हो, मकान हो, कोई भी संपत्ति हो सकती है, चाहे वो आपके बाइक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी। आपको इसमें यह नहीं करना है कि मेरा खेत है, मकान है, अलग अलग, सबके लिए समान कानून है। और एक धारा आप जब पकड़ लेंगे वो है 111(7), याद रखे रहना है। यह धारा बहुत काम की चीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत काम आने वाली है आगे चलकर। कोई भी आपका फ़ोन हो, आपका मोबाइल हो, कोई भी बाइक हो, किसी भी तरीके से कुछ भी होगा, अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जे कर लिया होगा तो अवैध कब्जे की यह सबसे, मैं कहूँ अचूक यह जड़ी बूटी मान लीजिए कि अवैध कब्जा खाली कराने का, या फिर कब्जादारियों के लिए सबसे आसानी से अगर कब्जा खाली नहीं करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए यह जो धारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, यह सब कब्जाधारियों जो भी अवैध कब्जा करता है उस सब के लिए एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे कि वह कब्जाधारी जो कब्जा अवैध कब्जा किया होगा वो आपके पीछे भागेगा कि भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि यह जो धारा है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सज़ा है वो 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा है, और जुर्माना है वो 1 लाख से लेकर कितना भी हो सकता है। 1 लाख तो मिनिमम है, निम्न क्वालिटी का 1 लाख रुपये का जुर्माना है, तो 1 लाख से अधिक कितना भी हो सकता है, उस पर वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई करता है तो उसे 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा है। यह भी आपको याद रखना है, यह संगीन मामला है और वो आपके पीछे भागेगा, ना कि आपको पीछे नहीं भागना पड़ेगा किसी के। तो कभी भी अगर आपकी ज़मीन पर कोई प्रॉपर्टी पर या फिर कोई भी वाहन पर कोई भी आपका कब्जा कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको SHO के पास जाना है। अगर SHO नहीं सुनता है तो आपको जाना है SSP के पास। SSP के पास जाएंगे, आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी और आपकी सुनी भी जाएगी। और इसके बाद अगर कोई नहीं सुनता है तो आप हमें कमेंट बताइए, मैं आगे की रास्ता भी आपको बताऊँगा अगर SSP नहीं सुनता है। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो समय बढ़ जाएगा, आपके पास समय आपका कीमती है, आप कुछ और काम करिए। और अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, अगर SSP नहीं सुन रहे हैं तो भी आप हमें कमेंट बताइए, हम आगे का रास्ता भी आपको बताएंगे। तो कमेंट करिए अगर किसी भी तरीके से कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए। लेकिन अगर कब्जादारी कब्जा हटाना चाहते हैं तो आपको एक ही धारा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(7) के तहत आपको करना है क्या, आवेदन, FIR दर्ज करा, और नहीं होती है, SHO नहीं करती, SSP है, SSP नहीं करती तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आगे का भी आपको रास्ता बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा समय भी लगता है, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वीडियो आपके पास आती है। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों में अधिक से अधिक करें ताकि सबको यह जानकारी प्राप्त हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।